विल बी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी बढ़ चुका है और उसके एक-एक टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट कर रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर चुका है। लास्ट 1 वीक में अराउंड 2% की सेलिंग आ चुकी है और निफ्टी 2% चला है। उसके सामने अगर आप पकड़ो तो डीआईएस कंटिन्यूअसली बाइंग करता जा रहा है, फिर भी डाउन हो रहा है, तो मतलब आप समझो कि डीआईएस अगर बाइंग नहीं करता तो हमारे मार्केट का क्या हाल होता। राइट। बट सबसे बड़ा न्यूज़ ये आ चुका है कि जो जेलेंस्की एंड पुतिन, जो सबसे बड़ा युद्ध अभी चल रहा है यूक्रेन और इसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो अभी कुछ ना कुछ उसके अपडेट आने के चांसेस है क्योंकि जेलेंस्की एंड पुतिन मिलने वाला है। तो अभी ट्रम्प साइडलाइन हो चुके हैं ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि ट्रम्प कुछ फ्रूटफुल इसमें आउटपुट नहीं निकाल पाए, इसलिए न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि इन फ्यूचर जेलेंस्की एंड पुतिन मिलेंगे, वैसा जर्मन चांसलर ने बताया हुआ है नेक्स्ट 2 वीक में। राइट, तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटपुट आ सकता है, वैसा मुझे लग रहा है, और उससे डायरेक्टली क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट आएगा। तो क्रूड ऑयल पे आप नजर रखना कि क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे अप डाउन हो रहा है। और ऐसा क्लियरली बात हो चुका है कि ये नेक्स्ट 2 वीक्स में अराउंड ये दोनों मिलने वाला है। उसके बाद ये मीटिंग भी होने वाली थी ऐसा बता रहे थे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि जेलेंस्की इंडिया विजिट करेंगे और वहां से भी, यूक्रेन से भी एक नोटिफिकेशन आया था कि जेलेंस्की मोदी से मिलेंगे। तो अगर ये दोनों भी मिलते हैं वो लीडर, तो कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट आ सकता है क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये युद्ध है, जो अगर आगे बढ़ चुका है तो पूरे मतलब वर्ल्ड को अंदर ले लेगा। उसके बाद सबसे बड़ा और हाईली इफेक्टेड न्यूज जो इंडियन स्टॉक मार्केट इफेक्ट कर सकता है वो है जीडीपी का डेटा। तो इंडिया डिलीवर सरप्राइज 7.8 जीडीपी ग्रोथ रेट इन Q1 बिफोर यूएस टैरिफ बाइक। तो यूएस टैरिफ का जो अभी इम्पैक्ट आया है 27 तारीख से बाद, बट ये उसके पहले का जीडीपी का डेटा है, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि 7.8 जीडीपी आ चुका है इंडिया का। ये अभी तक का है, राइट। तो अभी आगे इसमें जीडीपी डाउन होगा क्योंकि यूएस टैरिफ का काफी इम्पैक्ट रहेगा, बट अभी तक का 7.8 आया हुआ है, तो ये अच्छा हुआ है और अनएक्सपेक्टेडली है क्योंकि 7.4 उन्होंने लास्ट मंथ था। तो अभी 7.8 आ चुका है, तो अच्छा बात है। अप्रैल जून क्वार्टर का है ये जीडीपी डेटा, राइट। तो एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी बहुत अच्छा है और चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 5.2 है, यूनाइटेड स्टेट का 3.3 है। तो ये सबसे अच्छा है, 7.8 आया हुआ है हमारा जीडीपी का डेटा, तो सबसे अच्छा है और इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं हम। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी इससे बढ़ चुका है उसके सामने। तो ये न्यूज़ मुझे नहीं लग रहा कि इतना इम्पैक्ट करेगा मार्केट में। और ये आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो और ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो 3.7% है, राइट। Q1 फाइनेंशियल 26 में कितना एक्सपेक्ट किया था, 1.5 में था, 25 में Q1 में। तो 1.5 के टाइम में 3.7 हो चुका है। वैसे ही सेम मैन्युफैक्चरिंग ग्रो जो 7.6 था वो अभी 7.7 हो चुका है। तो मतलब लास्ट ईयर के Q1 से भी हम कंपैरिजन करें तो काफी बढ़ चुका है और यह बहुत अच्छी बात है। आरबीआई भी बता रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और अभी उन्होंने प्रेडिक्शन भी अच्छा डाला हुआ है आगे, कि आगे कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ आता रहे कि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी स्कीम दे रही है, राइट। ये जो टैरिफ लगा है उससे मुझे लग रहा है गवर्नमेंट और पॉजिटिव एक्शन लेगी, उससे ओवरऑल इंडियन जीडीपी को बेनिफिट होगा। एक सबसे मतलब डरावना न्यूज़ आया है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अराउंड 35 ईयर्स की उसकी एज थी और वो सिलिकॉन वैली के कैंपस में ही डाइट हो चुका है। ये क्यों हुआ है वो उसका क्लियर रीजन नहीं आया, बट ये इंडियन ओरिजिन था ये बंदा, राइट। वो आपको जानना जरूरी है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो कैंपस है सिलिकॉन वैली में, वहीं पे ऐसा हुआ है और ये क्लियरली आपको ये पढ़ना चाहिए कि क्या था। प्रतीक पांडे उसका नाम था। उसको क्यों हार्ट अटैक आया वो पता नहीं है, क्योंकि क्लियरली वो सारा पीएम होने के बाद ही पता चलेगा, बट ये हाईली वर्कलोड की वजह से आया हुआ है या कुछ और रीजन है वो डिटेल में बाद में ही पता चलेगा। बट अभी ये क्लियरली है कि सिलिकॉन वैली में ही ये ऐसा हुआ और अराउंड 35 एज, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट। इसमें ऐसा हुआ है और वो इंडियन ओरिजिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद ये जो फैमिली है रिलायंस फैमिली, उसका सबसे बड़ा एजीएम हो चुका है और ये सब अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा,
इन्होंने आके प्रेजेंट किया और उसके जो चेयरमैन है रिलायंस के मुकेश अंबानी, उन्होंने क्लियरली ब्रीफिंग किया था। और ये जो एजीएम है उसका आउटकम के लिए मैं अलग से वीडियो आज आपको डाल दूंगा। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अगर आप पकड़ो तो निफ्टी में रिलायंस का कितना वेटेज है आपको पता होगा, सबसे बड़ा वेटेज है रिलायंस का। तो ये इसका आउटकम का मुझे उसीलिए मैं सेपरेट वीडियो इसका बना रहा हूँ। सेपरेट वीडियो आज आपको मिल जाएगा, तो उसको लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट। उसके बाद एक न्यूज़ आया है, और ये इकोनॉमिक्स जो है उसने वार्न किया है कि ट्रम्प टैरिफ में हर्ट इंडिया बाई $60 बिलियन। $60 बिलियन ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये हिट होगा वैसा इकोनॉमिक्स का बताया हुआ है। तो ये बड़ा नेगेटिव है। उसके बाद एक बयान आया है यूएस से हर रोज कोई ना कोई बयान आता रहता है व्हाइट हाउस से। तो ये व्हाइट हाउस एडवाइजर है पीटर नवारो, उसने क्लियरली बोला है कि 50% टैरिफ क्यों लगा है, क्योंकि यूजिंग अवर डॉलर टू बाई रशियन ऑयल। उनको लग रहा है कि यूएस के डॉलर रशियन ऑयल बाई करने के लिए इंडिया यूज कर रहा है, इसीलिए हमने 50% टैरिफ लगाया हुआ है। और उससे रसिया युद्ध कंटिन्यूअसली करता जा रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने टैरिफ लगाया। वैसा यूएस से स्टेटमेंट आया, और हर रोज स्टेटमेंट आता रहता है यूएस से। वो डराने धमकाने की बात चल रही है, बट मुझे नहीं लग रहा है इंडिया इस बार झुकेगा। मेक इन इंडिया पे आगे बढ़ेगा इंडिया। उसके बाद ये सेंटेंस सबसे बड़ा है, और ये सेंटेंस क्लियरली रिटेल इन्वेस्टर को इफेक्ट करेगा, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टर फंस गए हैं। क्यों फंस गए वो आपको क्लियरली जानना जरूरी है। सब बता रहे हैं कि कुछ आउटपुट नहीं है, बट ये क्लियरली सेंटेंस एसआईपी इन्वेस्टर, क्योंकि लास्ट 2020 से आफ्टर कोविड 2021 से 2025 4 साल में इतने इन्वेस्टर बढ़े हैं एसआईपी के। सबसे ज्यादा इन्वेस्टिंग आ रहा है 28,500 करोड़ हर मंथली एसआईपी इन्वेस्टर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसीलिए डीआईएस कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं, पर उनको रिटर्न क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में कुछ रिटर्न नहीं है, देख लीजिए आप ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है अराउंड 2.88%। तो मतलब कुछ भी निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिया, तो एसआईपी इन्वेस्टर को क्या मिलेगा लास्ट 1 ईयर में। तो जो बंदे लास्ट 1 ईयर में मार्केट में आए, लास्ट 4 साल में भी पकड़ो के मार्केट में आए हैं, तो उनको रिटर्न कुछ मिला नहीं है ज्यादा। राइट। जो 2020 के पहले इन्वेस्टेड थे उनको काफी कंपाउंडिंग हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक है, बट मुझे लग रहा है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो आप कंटिन्यूअसली करिए। एसआईपी इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो अराउंड आपका 10 साल का होरिजन है, तो आप कुछ भी मत करिए, एसआईपी में कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो। और अगर मार्केट गिरे तो और एसआईपी कंटिन्यूअसली करिए। राइट। एसआईपी से आपका जो मनी है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, तो उसी वजह से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्स कैप सब में डाइवर्ट करके आपका मनी इन्वेस्ट करिए। बट लास्ट 1 ईयर में तो मुझे लग रहा है कि ये लोग फंस गए हैं, क्योंकि 1 ईयर में निफ्टी वहीं का वहीं है, अराउंड 3% डाउन है। तो मतलब उनका तो पॉजिटिव आउटपुट तो कुछ मिला ही नहीं है, और डाउन है ऑलरेडी। राइट। उसके बाद देखेंगे तो अभी मार्केट मंडे के लिए कैसा रहेगा। मंडे के लिए मार्केट लग रहा है कि नेगेटिव ही रहेगा, कि कुछ भी सब इन्फोसिस, विप्रो के एडीआर तो डाउन ही, और एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई का भी मतलब साइडवेज जैसा ही है। बट ये क्लियरली मुझे लग रहा है कि मंडे भी मार्केट नेगेटिव रहेगा। शायद डिस्क्लेमर है कि जीडीपी का जो डेटा आया है वो अच्छा है, उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया, तो आप पहले फर्स्ट हाफ में मंडे मार्केट देखिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करिए। क्योंकि जीडीपी का डेटा अच्छा है, उसके सामने जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो दोनों न्यूज़ है, तो उसके लिए मंडे गिफ्ट निफ्टी देखिए पहले, और फर्स्ट हाफ में थोड़ा मार्केट को वॉच करिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करिए। राइट। अभी ये आपको समझना जरूरी है, ब्रिक्स क्या कर रहा है, क्योंकि यूएसए और ट्रम्प हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ब्रिक्स, जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो ये पांचों कंट्री मिलकर अगर कुछ नया स्टेप लेंगे, कुछ बड़ा स्टेप लेंगे, तो कुछ ना कुछ होगा। बट मुझे नहीं लग रहा अभी तक फुल आएगा, क्योंकि यूएसए इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये, मतलब अलग से ब्रिक्स डॉलर या ब्रिक्स ब्रिक्स मनी कुछ ना कुछ निकालेंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि सब लोगों को यूएसए के साथ बिजनेस करना है, तो कुछ ना कुछ मतलब इसके ऊपर आउटपुट आना मुझे नहीं लग रहा कि पॉजिटिव है। बट ये सारे देश अभी और नजदीक आ रहे हैं। अगर आपको पता हो तो चाइना और इंडिया का काफी मतलब लास्ट 1 मंथ से करीबी बढ़ चुके हैं। यूएस मतलब जो अपने पीएम मोदी है वो भी जाके आए, और वो मिल के आए हैं इनको, जिनपिंग को। तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा होने का चांसेस लग रहा है कि ब्रिक्स वाले अगर मिलेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बट वो टाइम्स विल टेल यू कि आगे क्या होता है। बट ये इकोनॉमिक्स ने ऐसा बोला है कि इंडिया
अगर चाइना पे बैट कर रहा है तो वो गलत है, आगे कुछ ना कुछ हो सकता है क्योंकि चाइना भरोसे के लायक नहीं है, राइट? अभी हम देख लेते हैं कि लास्ट 5 दिन में मार्केट का क्या हुआ। लास्ट 5 दिन में मार्केट अराउंड 2% गिर चुका है। लास्ट 5 दिन में अगर मार्केट गिर 2% गिरा है तो आगे का 1 वीक भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा, राइट? मोस्टली नेगेटिव ही रहेगा या फिर साइडवेज हो जाए। मुझे पॉजिटिव का काफ़ी कम आंसर लग रहा है, बट जीडीपी के डेटा की इम्पैक्ट आता है या नहीं आता वो देख लेना है आपको। बट क्लियरली अभी मार्केट और डाउन जाएगा ऐसा लग रहा है, राइट? इसमें कोई भी स्टॉक और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एडवाइजिंग नहीं है। आपको आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है और लर्निंग करके ही आप आगे बढ़िए, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत जो-जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। अभी रिलायंस का एजीएम का वीडियो भी आपको आज मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।